दिल्ली चुनाव और दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि अब राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में आज उतर रहे हैं। उनकी एंट्री होने वाली है। अभी तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है। हालांकि बीजेपी के भी कुछ स्टार प्रचारक अभी दिल्ली के चुनाव में उतरना बाकी है, लेकिन राहुल गांधी की आज से एंट्री इस चुनाव को गर्म जरूर कर देगी। 6 बजे दिल्ली में राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा होने जा रही है और इस रैली को नाम दिया गया है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। यानी राहुल गांधी इस सभा में, चुनाव में कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं, इस रैली के नाम से ही स्पष्ट है। कांग्रेस उम्मीदवार सीलमपुर से अब्दुल रहमान, उनके समर्थन में यह पहली जनसभा करने राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में उतर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी उतर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से बाहर के अपने जाने पहचाने चेहरों को अभी भी दिल्ली में उतारना जारी रखा है। डीके शिव कुमार आए थे पहले, फिर अशोक गहलोत आए, अब सचिन पायलट आए। तीनों नेता अलग अलग गारंटी, अलग अलग वादा लेकर आए। अब सचिन पायलट आए हैं, उन्होंने कांग्रेस की तीसरी गारंटी की घोषणा दिल्ली में कर दी है। सचिन पायलट के नेतृत्व में अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लोगों से वादा कर रही है कि अगर सत्ता में आए तो हम बेरोजगारों के लिए युवा उड़ान योजना लॉन्च करेंगे और युवा जो बेरोजगार हैं उनको 8,500 रुपए महीना देंगे, 8,500 रुपए महीना। अब 1 साल तक के लिए यह अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। यह भी वादा सचिन पायलट ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। यह देखिए, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं बेरोजगार युवाओं को 8,500 देंगे। इनको दर दर भटकना पड़ता है, सरकारों की नाकामी है कि इनको रोजगार नहीं मिला है। केंद्र और राज्य ने युवाओं को परेशान किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं कि हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। जरा सचिन पायलट को सुनिए। खड़गे जी, हम सब ने निर्णय लिया, दिल्ली में रहने वाले जो हमारे साथी हैं, जो नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं और जो रोजगार के अभाव में दर दर भटक रहे हैं, उनको साधने के लिए हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपए प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। क्योंकि नौजवान अगर फ्रस्ट्रेट होगा, अगर वो हतोत्साहित हो जाएगा, तो ये दिल्ली के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने हाल के कुछ हफ्तों में बैक टू बैक, धड़ाधड़ 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। 3 बड़ी योजनाओं का वादा दिल्ली की जनता से किया है और जब भी कोई बड़ी घोषणा उसका वादा किया, सामने एक बड़ा चेहरा रखा। जैसे आपको याद दिला दूं, प्यारी दीदी योजना, जब इसकी घोषणा की, प्यारी दीदी योजना, ऊपर जरा योजना दिखाइए, प्यारी दीदी योजना की जब घोषणा की तब सामने आए डीके शिव कुमार उसकी घोषणा करने के लिए। कर्नाटक से डीके शिव कुमार को, उप मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनको दिल्ली लाया गया यह घोषणा करने के लिए। और इस प्यारी दीदी योजना में दिल्ली की जनता से डीके शिव कुमार ने वादा किया, हम 2,500 रुपए हर महीने दिल्ली की महिलाओं को देंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे। यह पहली घोषणा, पहली गारंटी, जैसे कांग्रेस कह रही है। उसके बाद दूसरी घोषणा कांग्रेस करती है 25 लाख का मुफ्त इलाज दिल्ली के लोगों के लिए, और उसकी घोषणा करने आते हैं अशोक गहलोत, राजस्थान मॉडल। जैसे प्यारी दीदी योजना बताते हैं कर्नाटक मॉडल है, राजस्थान का मॉडल। फिर तीसरी योजना जिसकी घोषणा सचिन पायलट करते हैं, 8,500 रुपए शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता। वो लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का वादा कांग्रेस ने किया था। तो 3 बड़े चेहरे, 3 बड़ी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की जनता के लिए। चुनाव के बीच मैनिफेस्टो आना बाकी है, लेकिन 3 बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने कर दी हैं। इधर बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद उम्मीदवारों की दूसरी और तीसरी लिस्ट जब सामने आई, 29 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए। बीजेपी ने करावल नगर से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं बीजेपी के। मोहन सिंह बिष्ट, जो सिटिंग एमएलए थे करावल नगर के, उन्होंने कहा कि अगर मेरी टिकट कटेगी मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अब बीजेपी जाहिर है बगावत नहीं चाहती है, वैसे ही बड़ा मुश्किल चुनाव है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को दूसरी जगह से टिकट दे दिया। अब डैमेज कंट्रोल कहिए या कुछ भी कहिए, मुस्तफाबाद से आखिरकार मोहन सिंह बिष्ट को बीजेपी ने मैदान में उतारा और इस बगावत को फिलहाल शांत कर लिया है। अब जल्दी से जरा कुछ एक हाई प्रोफाइल सीटों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसी टक्कर चुनाव में होने वाली हैं जिनका नतीजा जानने को हर कोई बेताब है।
अरविंद केजरीवाल की सीट वैसे ही हॉट सीट बनी हुई है। केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित हैं। फिर कालका जी जहां से सिटिंग सीएम आतिशी हैं, रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा उनके सामने हैं। अब करावल नगर में कपिल मिश्रा चुनावी मैदान में है, उनके सामने आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके मिश्रा हैं। फिर जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है, कांग्रेस ने फरहाद सूरी को उतारा है। बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा हैं और सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से फिर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अभी ग्रेटर कैलाश से नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस ने गर्वित सिंघवी को वहां से उतार दिया है। अब आम आदमी पार्टी तो आपको पता ही है, सबसे पहले अपने 70 के 70 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने 3 लिस्ट में 48 नाम दिए हैं और बीजेपी ने करीब 59, यानी कुछ नाम अभी आने बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बाकी हैं। चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। आज बहस का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज राष्ट्र की बात में मेरा पहला सवाल यही है, चुनाव में उतरे राहुल किसका खेल बिगाड़ेंगे? और दूसरा, कर्नाटक राजस्थान के नेता क्या कांग्रेस को दिल्ली जितवा देंगे? क्या दूर दूर तक कोई भी संभावना है